गुड इवनिंग चिल्ड्रन। शाम का टाइम है और हम आए हैं घूमने के लिए और मेरे साथ हैं ये पीछे आप जिनको पहचानते ही हैं, वेल नोन आपके मिस्टर 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 रोहित बाफिला उर्फ चेतन बाफिला उर्फ गुरु चेला में चेला का रोल निभाते हुए आप इनको देख पा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए और हमें यहाँ पर दिख रही है छोटी छोटी सी हरी हरी सी घास, जिसको कि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये दिखेगी हमें। तो ये वाली है वो घास, इस तरह से हम इसे देख पाएंगे, जिसे हम दूब घास भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो आज थोड़ा सा हम लोग दूब घास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फर्न भी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दिस वन, और ये जिसको निरफुली बोलते हैं एजीरेटम, इसके बारे में हम किसी दूसरे दिन पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसकी जानकारी भी हम लोग हासिल करेंगे। और पीछे से आते हुए चेतन जी। मैम जो दूब होती है उसके अंदर हमारे वहाँ दांत भी डालते हैं, दांत जैसे हाँ, जो दूब दांत घास टूट जाता है। बिल्कुल सही बोला चेतन ने। आज पहली बार दूब घास में हम लोग अपना दांत भी डालते हैं। और हमारे वहाँ पे कुमाऊं में जो भी शुभ कार्य होते हैं, तो शुभ कार्यों में हम लोग जो दूब घास होती है उसको बहुत ज्यादा अच्छा हमारे वहाँ पे माना जाता है। इसमें हम लोग अपने ज्यादातर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब अटेंड करते हैं। तो ये मेरे हाथ में है दूब घास, जो कि अब थोड़ी सी सूख चुकी है, जैसा हम देख रहे हैं इस तरह से। लेकिन एक बात है कि इसकी रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये दोबारा रीजनरेट हो जाती है बहुत जल्दी। इससे जो हमारा लॉन होता है हरा भरा हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पूरी दूब घास है, लेकिन सूख चुकी है। जैसे बारिश होगी तो बरसात में जो दूब घास होगी दोबारा से हरी भरी हो जाएगी। और इसका यूज हमारे वहाँ पे कुमाऊं में कभी भी कोई शुभ कार्य होता है तो पूजा में किया जाता है, मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा हमारे वहाँ पे कोई भी अच्छा काम होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, या फिर घर पे बच्चा होता है, या फिर शादी होती है, कुछ भी फंक्शन होता है, तो इस दूब घास को ऐसे सर पे रखा जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है इससे। और कुछ उपहार वगैरह भी दिए जाते हैं इसके साथ। दूब को, जो दूब घास होती है उसको महिलाओं के, गर्ल्स के सर पे रखा जाता है, और बॉयज जो होते हैं उनके दाहिने जो कान होता है उसमें ऐसे ऐसे रख दिया जाता है। तो इस तरह से इसको बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो साइंटिफिक रीजन है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अगर हमारे आसपास कहीं दूब घास है तो हमें इससे लगातार मिलती रहती है। इसके अलावा जो ये होती है दूब घास, इसमें एंटीबायोटिक नेचर की ये होती है। हल्दी में मिला के इसका पेस्ट बनाया जाता था पुराने जमाने में, पहले जब बहुत सारे फेशियल्स नहीं होते थे, किट्स नहीं होते थे, तो हल्दी और सरसों के जो दाने होते हैं, सरसों के दाने और हल्दी और दूब घास को पीस कर उसे चेहरे पे लगाया जाता था और स्किन बहुत ग्लो करती थी। दुल्हनें यही उपटन लगाया करती थी उस टाइम पे। और इसके अलावा जो दूब घास होती है इसे बरमूडा ग्रास भी बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है साइनोडॉन। जो ये कॉमन दूब घास है, बरमूडा ग्रास है इसका। और इसके अलावा कहीं पर अगर स्वेलिंग हो जाती है, जैसे मान लीजिए कभी पैर मुड़ जाता है, तो पहाड़ों में हल्दी के साथ हल्दी को पीस लेते हैं, दूब घास को पीस लेते हैं, दोनों को साथ में मिक्स करके पीस लेते हैं। और उसके बाद इससे सेका जाता है, गर्म पानी में डाल के उससे सेक लगाया जाता है। क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी जो फ्लेमेशन, जैसे कहीं पर सूजन आ जाती है तो उसको कम करने की भी पावर होती है दूब घास में। इसके अलावा जो इसका रस है उसको अगर एमनोरिया में लिया जाता है, अगर पीरियड्स इरेगुलर्स होते हैं तो उस टाइम पे इसको लिया जाता है, तो तब भी ये काफी फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें अच्छे एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों में ये हमारे लिए यूजफुल है। हम इतना सारा तो नहीं कर सकते कि जैसे अस्थमा है उसमें भी इसको यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया। और हार्ट डिजीज में के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसकी टी बना के, टी का मतलब है कि ये दूब घास जो होती है इसको सुखा दिया जाता है और इसको थोड़ा थोड़ा सा इसका रस लिया जाता है, गर्म पानी के साथ पिया जाता है इसे। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। मगर इतना सब हम लोग नहीं करते हैं। पर हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे लॉन होते हैं और हमारे जो फील्ड होते हैं उसमें ये दूब घास बहुत ज्यादा फैली हुई रहती है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें रीजनरेशन बहुत अच्छा होता है। तो जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी, दूब घास अपने आप ही पूरे फील्ड में खुद ही जम जाती है। तो वहां पर अगर हम नंगे पाँव चलते हैं या नंगे पाँव खेलते हैं वहां पर, तो हमारा जो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से चलने लग जाता है। मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी इम्प्रूव हो जाता है।
तो हम इतना हम कर सकते हैं कि हम फील्ड में अगर हमारी दूब घास है तो उस पे नंगे पाँव हम आराम से चल सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है, शुभ माना जाता है। अगर कहीं पर आप जा रहे हैं और कोई दूब घास ऐसे काट के लेके आ गया है, तो बहुत इसको शुभ माना जाता है। दूब घास और हल्दी को हमारे कुमाऊँ में तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि अगर दूब घास को आपने जैसे मैंने आपको बताया है, ये दूब घास अगर आपके घर के आस-पास है, आपने कोई एनिमल वगैरह आपके घर पे है, कैटल, जैसे मान लिया जाए कैटल्स में आप बोलेंगे, लाइव स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ, गाय, भैंस, बकरी, तो इन चीज़ों को ये खिलाया जाता है। पहले जो ये घास है, दूब घास, मैं गाय को खिलाती थी, तो इससे क्या होता है कि हम लोग जब इसे गाय को खिलाते हैं, तो जो वो गाय दूध देती है, उसके थ्रू इसमें जो भी अच्छे इसके मेडिसिनल इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास आ जाते हैं, हमारे बॉडी में आ जाते हैं मिल्क के थ्रू। तो इसीलिए पहाड़ों की जो गाय होती हैं, उनका दूध इतना अच्छा माना जाता है क्योंकि दूब घास हर जगह पे मिलती है। जब इसे फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है, इस घास को खिलाया जाता है गाय को या भैंस को, तो जो उसका दूध है, उसके साथ हमें बहुत अच्छी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उस मिल्क की बहुत बढ़ जाती है। तो आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चेतन मेरे साथ हैं, सो बाय-बाय।